एक ऑटो वाला होता है जिसका नाम रंजित होता है। वो अपनी सवारियों को लेकर कहीं जा रहा था। जब टारगेट पर पहुंच जाता है, सवारी उतरते ही उनसे पैसे लेने लगता है। एक औरत उसमें बैठी हुई होती है, उसके गोद में 1 साल की बेटी होती है। उस औरत की जब बारी आती है भाड़ा देने की, भाड़ा 50 रुपये हुआ था, लेकिन वो औरत रो रही थी। उसके जेब में सिर्फ 10 रुपये थे। जब वो 10 रुपये ऑटो ड्राइवर पाता है तो और उसे रोते हुए देखता है, तो ऑटो ड्राइवर कहता है कि क्या बात है, कोई दिक्कत है? तो वो महिला कहती है कि हाँ, मेरे पास बस 10 ही रुपये है, मेरे पति जेल जा चुके हैं, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं मायके जा रही हूँ, मेरा ससुराल यहाँ पर है। सारी डिटेल्स वो ऑटो वाले को बताती है। ऑटो वाला उस पर तरस खाता है, कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, और ऊपर से उसे 200 रुपये देता है, उसका नंबर लेता है। और उसके बाद उस ऑटो वाले में और उस महिला में ऐसा कुछ शुरू होता है, वो आगे चलकर ऐसा कांड कर देते हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। आखिर उस ऑटो वाले में और उस महिला में क्या शुरू हुआ था, उन्होंने क्या क्या कांड को अंजाम दिया था, पूरी कहानी बताऊंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। नमस्कार, SNB क्राइम टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी ये घटना है उत्तर प्रदेश संबल पूरनपट्टी गांव से। लेकिन इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश हाथरस जिले से। हाथरस जिले में औरपुर नाम का एक गांव होता है। यहीं पर रहने वाला सनी, जिसकी उम्र 22 साल। ये सनी जो था बदमाश टाइप का लड़का था, गुंडागर्दी टाइप का लड़का था। उसके परिवार वाले सोचते हैं कि इसकी शादी करा देते हैं। 18 जून 2018 को सनी की शादी उत्तर प्रदेश कासगंज के नवरी गांव में रहने वाली नेहा गौतम के साथ करा दी जाती है। सनी और नेहा पति पत्नी बनकर रहने लगते हैं। सनी जो था शादी के बाद गलत काम छोड़ देता है, मेहनत मजदूरी करता है। धीरे धीरे शादी को 2 साल बीते। नेहा और सनी को एक बच्ची भी जन्म लेती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के 2 साल बाद ये सनी सोचता है कि इसी मेहनत मजदूरी करके अपना सपना कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। अपन को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो गलत काम करने होंगे। ये सनी अपने दोस्तों से मिलता है और दोस्तों के साथ मिलकर प्लानिंग बनाता है और चोरी करना शुरू कर देता है, डकैती करना शुरू कर देता है। और ऐसा करते करते 2021 में ये सनी को जेल हो जाती है। गलत काम कभी भी छिपता नहीं, पुलिस पकड़ लेती है। सनी जेल में जाता है। सनी जेल में जाने के बाद ये जो नेहा थी, उसकी 1 साल की बच्ची थी, पूरी तरह से अकेले पड़ जाते हैं। जैसे वो अकेले पड़ते हैं तो सनी के जो माँ बाप होते हैं उसको ताने मारने लगते हैं कि तेरा पति जेल में गया है, चोर है, तू तेरे पति को संभाल नहीं सकी, उसे सुधार नहीं सकी। तो ये रोज रोज के तानों को ये परेशान हो जाती है और वहाँ से भाग निकलती है। उसके पास पैसे भी नहीं होते, वो आगे का आगे देखेंगे, बच्ची को लेकर वो निकलती है। ऑटो वाला रंजित उसे पैसे देता है और वो अपने मायके पहुंच जाती है। लेकिन 10-15 दिन के बाद जब मार्केट में ये गई हुई थी नेहा, तो उसे वो ऑटो वाला रंजित मिल जाता है। दोनों मिल जाते हैं। तो ये नेहा ऑटो वाले से कहती है कि आपका मेरे ऊपर काफ़ी एहसान है। ऑटो वाला कहता है कि आपका नंबर दो। दोनों में नंबर एक्सचेंज होते, दोनों घंटों घंटों बातें करना शुरू कर देते। और बातें करते करते ये ऑटो वाला रंजित एक दिन उसे कॉल करके बोलता है कि तुम घर से बाहर निकलो, मैं ऑटो लेकर तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ, हम घूमने के लिए जाएंगे। वो नेहा को लेकर एक होटल में लेकर जाता है। वहाँ पर खाना वाना खाते, रूम में लेकर जाता है। संबंध का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। अब नेहा और रंजित में संबंध का सिलसिला स्टार्ट हुआ था। जहाँ मन चाहे वहाँ घूमते थे, टहलते थे। नेहा का जो पति था वो तो जेल जा चुका था। ये रंजित उसे कह रहा था कि तुम्हारा पति तो जेल में गया है, वापस आएगा फिर से जेल जाएगा, तुम्हारा भविष्य कुछ ठीक नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ ही रहना। तो ये नेहा कहती है कि बाद में सोच लूँगी। और उसके बाद धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। इस नेहा की जो बेटी होती है वो 2 साल की होती है। नेहा सोचती है कि सच में मेरा पति अभी भी जेल से नहीं आया, तो रंजित के साथ वो भाग जाती है, रंजित के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन 2030 बीत जाता है और सनी जेल से छूट कर आता है। जैसे आता है अपने घर पर जाता है, घर वालों से पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ है, तो उसके घर वाले कहते हैं कि तेरी पत्नी भाग गई। तो सनी अपने ससुराल आता है, नेहा के माँ बाप से पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ है, तो उसके नेहा के माँ बाप कहते हैं कि हमें नहीं पता। अब सनी भी थोड़ा आगे वाला आदमी था, तो सनी कहते हैं अगर आप नहीं बताओगे तो मैं यहीं पर खुदकुशी कर लूँगा और आपको जेल में डाल दूँगा। अब वो डर जाते और नेहा को कॉल करते। अक्सर नेहा के जो माँ बाप थे उन्हें पता था नेहा रंजित के साथ रहती है, लेकिन उसके माँ बाप सोच रहे थे कि इसका पति चोर है, जेल में जाता, इसके बजाय ये
रंजीत के साथ खुश रहती है तो ठीक है, लेकिन अब सनी ऐसी धमकी दे रहा था तो नेहा के माँ बाप उसे कॉल करके बुला लेते हैं और फिर ये नेहा अपनी बच्ची को लेकर सनी के साथ जाती है, उसके साथ ही रहना शुरू कर देती है। धीरे धीरे 2025 बीत जाता है, 2026 शुरू होता है। 2 जनवरी 2026 संभल जिले के पूरनपट्टी गांव के एक कच्चे रास्ते पर एक बॉडी पड़ी हुई थी। कुछ लोग जा रहे थे, बॉडी देखते पुलिस स्टेशन कॉल की करते, पुलिस वहां पर पहुंचती है, उसकी पहचान कराई जाती, लेकिन कोई भी उसे पहचानता नहीं था। तो पुलिस वाले उसका फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं, यहाँ वहाँ वो फ़ोटो भेज देते हैं अलग अलग पुलिस स्टेशन में। रिपोर्ट हुई है क्या गुमशुदगी की, ये जांच करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा था। सारी जगह सोशल मीडिया पर वो फ़ोटो वायरल हो जाती है। जो बॉडी थी उस बॉडी के हाथ में लिखा हुआ था कि आई लव यू नेहा। फिर भी पुलिस को नहीं पता था। तो एक आदमी होता है बॉबी नाम का, वो बॉबी पहचानता है कि ये तो मेरे जीजा जी है सनी। तो वो पुलिस को कॉल बताता है कि ये तो मेरे जीजा जी है। तो पुलिस कहती है कि जल्दी से मॉर्चरी हाउस आकर पहुंचिए। तो सनी के जो माँ बाप है उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है, वो मॉर्चरी हाउस आते हैं और सनी की पत्नी नेहा उसके ससुराल वाली मॉर्चरी हाउस आते हैं। सारे उसकी पत्नी काफ़ी रोती है, बिलखती है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आपने इसकी रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं कराई थी, ये कब से गायब था। तो उसके घर वाले कहते हैं कि ये अक्सर गायब होता रहता, तो इसलिए हमने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। तब पुलिस वाले उसका पोस्टमार्टम करके घर वालों को दे देते हैं और आगे की पूछताछ शुरू होती है, आगे की जानकारी निकालना शुरू होती है। आखिर इसे इस दुनिया से किसने हटाया, इसका खून किसने किया, कत्ल किसने किया। अब पुलिस वाले उसका कॉल डिटेल्स निकालते हैं सनी का, तो उसने लास्ट कॉल नेहा को की थी। अब नेहा की कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो नेहा रंजित नाम के एक आदमी से अक्सर बातें किया करती थी, घंटों घंटों बातें किया करती थी। तब पुलिस वाले रंजित और नेहा का क्या कनेक्शन है सारा जांच पड़ताल करते उन्हें सब कुछ मालूम होता है। उसके बाद रंजित और नेहा को उठाया जाता है, पुलिस स्टेशन लाया जाता है और उसके बाद उन दोनों से पूछा जाता है, वो नहीं बताते। जब सख्ती बरती जाती है तो नेहा टूट जाती है और बताती है, सारा कुछ बताती है। रंजित और उसका अवैध संबंध था, बाद में उसका पति घर पर आया, उसे ज़बरदस्ती अपने घर लेकर गया और ये जो सनी उसको लेकर गया था तो उसे काफ़ी मार पीट रहा था। वो कह रहा था कि तू रंजित के साथ रह रही थी, रंजित के साथ संबंध बना रही थी, तू नीच औरत है, ऐसा वैसा। गांजा पीकर आता, शराब पीकर आता, अपनी पत्नी को बहुत मारता और उसके साथ अप्राकृतिक रूप से संबंध भी बनाता। नेहा परेशान हो चुकी थी। एक दिन जब अपने घर मायके जाती है तो अपने भाई अरुण को कहती है कि मेरा पति मेरे साथ ऐसे करता है। अरुण कहता है कि क्या करना है, तो नेहा कहती है कि इसे उड़ा दो, इस दुनिया से हटवा दो। अब जो अरुण था ये कहता है कि मैं तो हटवा दूंगा, लेकिन इसलिए तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने होंगे। ये भाई भाई थे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन नेहा तैयार हो जाती, नेहा कहती कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी जितनी मर्जी मेरे साथ करना, बस मेरे पति को इस दुनिया से हटा दो। उसने काफ़ी तंग किया है और ये गलत रिश्ते कायम करते हैं भाई बहन होने के बावजूद, जो कि नहीं करना चाहिए, हमारी भारतीय संस्कृति है। ऐसा होने के बाद ये नेहा अपने प्रेमी रंजित को बुलाती है। रंजित और अरुण मिलकर प्लान बनाते हैं। नेहा अपने पति सनी को कॉल करके यहाँ पर बुला लेती है संभल में, और वहाँ पर आने के बाद अरुण अपने जीजा सनी को कहता है कि चलो जीजा जी शराब पीते। अरुण, सनी और ये रंजित तीनों बैठकर शराब पीते। जब गहरे नशा हो जाता है तो अरुण और रंजित दोनों मिलकर सनी का बेहद पिटाई करते, मार मार कर उसको अधमरा कर देते, उसका पूरी तरह से खल्लास कर देते और उसके बाद उसे उस सुनसान इलाके में ले जाकर फेंक देते हैं, पूरनपट्टी गांव में फेंक देते। उन्हें वो जलाने वाले थे लेकिन जला नहीं पाए, गड़बड़ी में वो वहाँ से भाग जाती। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। आखिरकार पुलिस ने नेहा का भाई अरुण और रंजित तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। लेकिन नेहा की जो 2 साल की बेटी थी उसका भविष्य अंधकारमय हो चुका है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? इस नेहा को क्या सज़ा होनी चाहिए, साथ में उसके प्रेमी और भाई को भी क्या सज़ा होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बाकी इस वीडियो का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, सचेत करना था। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज लगातार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगले एपिसोड में। जय हिंद, नमस्कार।